Hello everyone, welcome to our YouTube channel JSK Tutorial. Today we are going to discuss about addition and subtraction of matrices. तो दो मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए या कैसे किया जाता है इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो देखिए यहाँ पे है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं पहले हम वो देख लें, है ना। हमको पहले वो पता होना चाहिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स लिया हुआ है P और दूसरा मैट्रिक्स है Q। तो देखिए ये फर्स्ट रो है हमारा, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। वैसे यहाँ पे भी आप समझ जाइए, तो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। तो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एडिशन हम फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही कर सकते हैं, इसी को हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, ये भी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, ठीक, या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो भी आप समझें। तो एडिशन का ये जो तरीका है ये आपको पता चल गया कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि कंडीशन फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या ज़रूरी कंडीशन होती है। तो सबसे ज़रूरी कंडीशन ये होती है कि जो दो मैट्रिक्स आप जिनको ऐड करना चाहते हो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। ठीक है, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिसेस इफ़ देयर ऑर्डर आर सेम। अगर उनके ऑर्डर सेम हो तो ही। जैसे यहाँ पर देखो इसका ऑर्डर कितना था, 3x3 था और इसका ऑर्डर भी 3x3 है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट इसके केस में क्या हो गया, अगर ऐसा नहीं होगा तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे दो मैट्रिक्स लिए हुए हैं, एक का ऑर्डर 2x2 है और दूसरे का ऑर्डर 2x3 है, अलग अलग ऑर्डर्स के हैं दोनों। तो क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये 2 हो गया, 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 8 हो गया। बट 7 के बारे में क्या, 7 के लिए तो यहाँ कोई एलिमेंट ही नहीं है। वैसे ही 3 और 9 के लिए भी हमको दो एलिमेंट्स हैं करस्पॉन्डिंग, बट 6 का नहीं है। तो हम इन दोनों का एडिशन किसके साथ करेंगे या सब्ट्रैक्शन किसके साथ करेंगे? तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो ये नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि एक चीज़ आप ये ध्यान रखोगे हमेशा कि अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक, तो अब हम कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करेंगे। बेसिक आपने समझ लिया है तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ ए इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ दिस 1 -1 and 2 एंड बी इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ 2 3 -1 देन फाइंड ए प्लस बी। ठीक है, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हुए हैं तो आपको पता होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उनके अदर एलिमेंट्स जो होते हैं एक्सेप्टेड डायगोनल्स को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो ज़ीरो होते हैं, इसलिए उनको ना लिख करके सिर्फ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम उसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे लिख देंगे वी हैव ए इक्वल्स टू, हमारे पास ए का जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 1 है, -1 है और 2 है। अदर एलिमेंट्स हमको क्या रखने हैं, 0 फिल कर देने हैं। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, b इक्वल्स टू, ये है हमारे पास एक मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स ये हैं और ये हो गया आपका अदर एलिमेंट 0। तो ये दो मैट्रिक्स हमारे पास हैं, ए और बी। अब हमको क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए प्लस बी लिख देंगे और ए प्लस बी, तो ए मैट्रिक्स के पास ए वाली वैल्यू सबसे पहले पुट कर देते हैं, क्या है, 1 है, -1 है, 2 है, ये हो गया बाकी एलिमेंट्स, प्लस यहाँ पे बी वाला मैट्रिक्स फिल कर दो, क्या है, 2 3 -1 और ये बाकी एलिमेंट्स 0। तो ये दोनों हमने मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों को हमको प्लस करना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस होते हैं। तो 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 + 2। ठीक, 0 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, ये वाला 0, तो 0 + 0। इस 0 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 0 + 0। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे 0 + 0, देखो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, अब सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट। तो यहाँ पे -1 है +3 है, ये है ना 3। अब ये वाले की बारी, 0 +
ज़ीरो, तो यहाँ पे 0 प्लस 0। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। अब यहाँ पे 0, इस 0 का एडिशन इसके साथ होगा, ठीक। तो 0 प्लस 0 हो गया। यहाँ पे ये वाला 0 प्लस 0, और ये लास्ट एलिमेंट क्या है 2 प्लस, और ये हमारा -1। यहाँ पे प्लस करना है हमको, मैट्रिक्स को ऐड करना है, इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस साइन लगाया, बट यहाँ पे हमारा नेगेटिव एलिमेंट है इसलिए -1 ब्रैकेट में हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा 1 + 2 क्या होगा हमारे पास 3। ये 0 + 0 क्या हो गया 0, 0 + 0 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये देख लीजिए माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या हो गया 2, ये हो गया 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये कितना हो गया 1, ठीक। तो ये हमारा a + b का हमको सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बना है, ठीक। तो डायगोनल के एलिमेंट्स के लिए इस तरीके से, तो आप इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो a + b, अगर आंसर आपको क्वेश्चन के फॉर्म में ही चाहिए तो ये डायगोनल, और डायगोनल के सिर्फ एलिमेंट्स लिख दो, 3 हैं, 2 है और ये 1 है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो हमने प्लस वाला क्वेश्चन तो कर लिया, एडिशन वाला। अब हम एक सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी एक्सरसाइज 3.1 का ही है आपका। इफ़ a इक्वल्स टू दिस गिवन मैट्रिक्स एंड b इक्वल्स टू दिस गिवन मैट्रिक्स देन फाइंड a - b। हमको a - b फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप a इक्वल्स टू जो मैट्रिक्स गिवन है वो लिख लो, क्या क्या है 2 5 2 है, 3 4 5 5 2 9, ठीक। सेकंड हमारे पास मैट्रिक्स क्या है b इक्वल्स टू, सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास 5 2 4 -9 -3 -9 6 -5 और ये 7। ये हमने मैट्रिक्स नोट डाउन कर लिया। हमको क्या फाइंड करना है a - b, तो यहाँ पे a - b लिख देंगे और यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दो फिर से। इसमें आपको लिखने का प्रोसेस ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि बार बार आपको वही चीज़ें नोट करनी होती है, बट केयरफुली नोट करिएगा क्योंकि अगर आपने प्लस का माइनस और कहीं पे कुछ गड़बड़ कर दिया तो आपकी वैल्यूज़ सही नहीं आएंगी, और मैट्रिक्स में वैल्यूज़ सही होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक। तो ये बिल्कुल ध्यान से करना है आपको। तो मैंने ये मैट्रिक्स a को रख दिया, ये मैंने मैट्रिक्स b को रख दिया, और बीच में माइनस क्यों, क्योंकि हमको सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक। फिर से सेम प्रोसेस है आपका, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ होगा जो भी वर्क होगा यहाँ पे। तो 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है, तो 2 - 5, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि हमको माइनस करना है, ठीक। सेकंड एलिमेंट क्या है हमारा 3, 3 का किसके साथ होगा 9 के साथ, तो 3 ये वाला माइनस हमारे पास है और ये एलिमेंट वाला -9 है, ठीक है। वैसे ही सेम क्या हो गया 5 - 6, क्योंकि यहाँ पे तो पॉजिटिव है। नेक्स्ट इसके नीचे 5 - 2, इस 5 का किसके साथ हुआ इस 2 के साथ, ठीक। अब 4 का किसके साथ होगा इसके साथ, ठीक। तो 4 माइनस और ये नेगेटिव एलिमेंट है, फिर इस 2 का किसके साथ होगा इसके साथ, तो 2 माइनस और ये -5। नेक्स्ट है हमारे पास 2 लास्ट रो का, 2 - 4, 5 माइनस और ये -9, इस 5 का किसके साथ हुआ इस -9 के साथ, ठीक। फिर 9 - 7। तो इस तरीके से हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लिख दिया। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स समझना बहुत ज़रूरी है आपको। तो अगर आपको क्लियर नहीं होगा, आपको कुछ कन्फ्यूज़न होगा, तो आप अच्छे से समझिए इसको कि इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये होता है, इसका ये होता है, पोजीशन सेम होना चाहिए, ठीक। तो चलिए उसको सॉल्व कर लेते हैं। बेसिक चीज़ है, 5 -5 है तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि -3 आएगा, ठीक। माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना आ जाएगा 12 होता है, तो यहाँ पे हमने 12 लिख दिया। अब देखेंगे साइन यहाँ पे नेगेटिव नहीं करिएगा क्योंकि ये इनटू में है ना, तो माइनस जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये 12 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या होगा -1 होगा। ये आपका नेक्स्ट कितना हो जाएगा 3, 5 में से 2 गया तो, और यहाँ पे 4 बड़ा है तो 4 के आगे माइनस है इसलिए -2 हो जाएगा इसका। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 9 में से 7 गया फिर 2, तो ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये आपका फाइंड हो गया a - b, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। तो
तो आई होप आपको इस वीडियो में अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो स्केलर क्वांटिटीज़ के ऊपर होगा कि जब हम किसी मैट्रिक्स के साथ स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।